को ऐसे बैठे रहना। नाव में हम जब बैठते हैं ना, बार बार विचलित होने लगे, ये कहीं तू डूबो तो नहीं देगा, ये तुझे आता है खेना कि नहीं आता, वो कहेगा बैलेंस मत बिगाड़ो, नीचे उतर जा। हजारों को पार किया है, तुम नाव में बैठे हो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। हम हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठे हैं, स्वयं हरिवंश चंद्र खेर हैं। यह है हमें नाम मधुर मधुर स्मरण करते रहना है। जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, मैं जैसा हूं, अध कचरा हूं या सच्चा हूं, मैं श्री जी का हूं। खत्म खेल चिंतन। योगक्षेमम वहां में हम जब वो कह रहे हैं तो हमारा कार्य है अनन्यस चिंतयन्तो माम, हमारा केवल चिंतन करना कार्य है। वो भी नहीं हो रहा है तो भी हमारा ये आखिरी चिंतन है कि मैं आपका हूं, देख लो। शरणागति में आपको सुना होगा कि हमने दो बातें बताई कि एक होती बंदरिया के बच्चा की शरणागति, एक होती बिलैया के बच्चा की शरणागति। बंदरिया के बच्चा की शरणागति इशारा देता है इष्ट, समझ लो मैं माया फेंक रहा हूं, पहले आएगा, समझ लो मैं प्रश्न कर रहा हूं। अब बंदरिया का बच्चा को इशारा दिया और फौरन बाल पकड़ के कस के बैठ गए, अगर चूक जाए बीच में गिरे तो बंदरिया उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे, गिरो गिरो। यह है विवेकी शरणागति, बुद्धि वाला। और एक है सीधा साधा सरल शरणागति बिलैया का बच्चा, वो इशारा नहीं करती, वो मुंह में पकड़ करके अपने बच्चे को स्थानांतरित करती, दूसरे जगह ले जाती है। सच्ची शरणागति का स्वरूप है अजात पक्षायु मातरम खगा, घोंसले में अभी बच्चे के जिसके पंख नहीं निकले हैं, वो केवल माँ की बाट जो रहा है, ऐसी शरणागति। अब उस बच्चे के ऊपर क्या कर्तव्य है जब पंख ही नहीं निकले? सच्ची शरणागति है अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे वो बच्चा अपनी माँ की बाट जोता, क्योंकि पंख नहीं उसके, माँ ही अपने मुख में पानी लाएगी, उसके मुख में डालेगी, वही दाना लाएगी, उसके मुख में डालेगी। ऐसे हमें शरणागत होना है। हमारी लाडली लाल समर्थ है, राधा वल्लभ लाल समर्थ है, मैं उनका शरणागत हूं। पक्का विश्वास रखो, शरणागत का पूरा भार वहन स्वयं भगवान करते हैं। शरणागति का एक हम उदाहरण देते हैं। जगन्नाथ जी किस शरण में थे? जगन्नाथ जी के अंग सेवी थे, उनका कुसंग हुआ वैश्या से, तो अब रात दिन वैश्या से मिलना जुलना ऐसा। जब ये पता चला जगन्नाथ जी के अंग सेवियों को, तो संगोष्ठी बैठा ली और उन्होंने कहा कि या तो जगन्नाथ जी को स्वीकार करो या वैश्या को। तो वैश्या को स्वीकार किया, जगन्नाथ जी को छोड़ दिया। दुरंत माया है ना भगवान की। कुछ समय बाद जब उनका शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने अपने पार्षदों को आदेश किया, जैसा मेरे पार्षदों की अंत्येष्टि क्रिया होती वैसी की जाए उसकी। तो उनका प्रभु तो आपको छोड़ दिया था और वैश्या का संग कर रहा था, तो उनका जिसे मैं एक बार स्वीकार करता हूं उसे छोड़ता नहीं। जीव है वो छोड़ सकता है, लेकिन जिसे मैं स्वीकार, मेरा स्वभाव नहीं छोड़ना। हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं है, हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव नहीं है। एक बार पकड़ लिया तो फिर अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना पनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्रवत अपराध हो जाए तो मानते ही नहीं है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उन्हीं की करुणा कृपा का बल ही, नहीं तो दुरंत माया है। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते। हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव बहुत मृदुल है, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सकी। कभी हमारी श्री जी को गुस्सा नहीं आता कि इतनी बार इसको प्यार दुलार किया फिर भी ये गलत मार्ग में जा रहा है, नहीं, कभी गुस्सा। नेक हूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रिया है। प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है। धन्य हो गया जीवन जिन्होंने हमारी श्री लाडली जू के गोरे चरणों का सहारा लिया। आप क्या चिंता करना, थोड़ा तो विश्वास करो, थोड़ा विश्वास करो। हित ध्रुव जो विश्वास है तभी सुधरे बात, नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। नहीं, मैं शरणागत हूं श्री जी का। अब उनके मकान में चोर रहे या भले आदमी रहे वो जाने, हमने तो ये पूरा हृदय रूपी मकान उनको दे दिया। अब आप देख लो, बढ़िया संभल जाएगा, बिल्कुल तुम्हें चिंता नहीं करनी। समर्पण की तैयारी हमारी, समर्पण होता प्रभु की तरफ से। वो घसीटते हैं, वो चित्त चोर है, वो मन चोर है, वो हमारे चित्त को चुरा लेंगे, हमारे मन को चुरा लेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं कि उस अव्यक्त सत्ता में मैं अपने मन को समर्पित कर सकूं।
वो हमारे मन को चुरा लेते हैं, वो हमारे मन को आकर्षित करते हैं, तब हमारा मन उनके रूप में, उनकी लीला में प्रवेश पाता है। नहीं तो राम अतर्क बुद्धि मन मानी, मति हमारे या सुनो भवानी। भगवान शंकर कहते हैं कि जो सब में रमा हुआ तत्व श्री हरि है वो मन बुद्धि से परे है। हमारी सामर्थ्य कहाँ पहुंच जाए, वो हमारे मन में आके बैठ जाते हैं, वो हमारी बुद्धि में आके बैठ जाते हैं। तो अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शरणागति का मतलब है एकदम भरोसे पे हो जाना। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। अब हम जैसे पसंद किया है, पसंद न किया होता तो आप आकर के हम वृंदावन में शरणागत हो जाते श्री जी के। श्री जी ने आपको पसंद किया, आपने श्री जी को नहीं पसंद किया। आप क्या जाने श्री जी को, श्री जी ने आपको पसंद किया, तब आप आकर श्री जी की शरण में हुई। तो हमको हर समय भरोसे पे रहना महारानी जी के कि मैं श्री जी की शरण में हूँ, मैं लाल जी की शरण में हूँ, अब जैसा भी हूँ उनका हूँ। बस इसी से भगवत प्राप्ति होती है, साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होती। साधन से असाधनों का त्याग होता है, कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। भगवान की कृपा से ही हमारा कल्याण होगा। हमारे साधन से असाधनों का नाश होता है, जो हमने पाप किए। जब हम साधन में लगे तो पापाचरण से बच रहे, और जो असाधन हुए वो भस्म हो रहे। लेकिन भगवत प्राप्ति केवल कृपा से होती है। जब वो रीझ जाते हैं देखकर तो वो अपना लेते हैं। तो बहुत कृपा है हमारे ऊपर। हम रोज सत्संग में सबसे पहले वाक्य बोलते हैं, लाडली लाल की हमारे ऊपर अपार कृपा है, चारों तरफ से मैं कृपा में डूब रहा हूं। चाहे जैसी बाहर परिस्थिति हो, चाहे जैसी अंदर की स्थिति हो, वो हमारे प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान है और मेरे लिए परम कृपा है। मेरी भगवत प्राप्ति कृपा से हो जाएगी। मैं श्री जी की कृपा में बह रहा हूं और श्री जी की कृपा बहाकर श्री जी तक ले जाएगी। ऐसा चिंतन करो, रोज चिंतन करो। चारों तरफ से कृपा घेरे हुए है। कभी विपत्ति रूप कृपा आती, कभी संपत्ति रूप कृपा आ रही। दोनों रूपों में आकर के हमको मजबूत करती चली जा रही। अगर विपत्ति ना आवे तो हम मजबूत ही ना हो पावे। पक्का समझना, एक कंकड़ उठाओ, शीशा पे मारो, फूट जाता है। और जब उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करके पक्का किया जाता है तो बुलेट प्रूफ हो जाता है, नहीं हो जाता। तो हमारा हृदय नाना प्रकार के विकारों को सहकर महाविकार प्रेम को सहने के सामर्थ्य रख ले। इसके लिए विपत्ति संपत्ति दुख सुख लाभ हान मान अपमान निंदा स्तुति दे दे करके हृदय को इतना पक्का कर देते हैं श्री जी कि वो प्रेम को सह जाता है। नहीं, प्रेम को सहना कोई साधारण बात नहीं। प्रभु का प्रेम उतर जाए तो हृदय फेल हो जाए। हृदय की ताकत नहीं कि प्रियालाल के प्रेम को सह सके, वो वही सामर्थ्य देते हैं। तो इन सब बातों को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी ऐसा लगेगा कि मेरे तो कोई भजन ही नहीं, अंधकार छा रहा है, वासनाएं छा रही हैं, ये शरणागति पक्की हो रही, इसमें भी प्रोसेस चल रहा है। तुम्हारे अहंकार को गलित करके वो श्री जी तक पहुंचाया जा रहा है। खिलाड़ी के हाथ का बाल अगर वो नीचे थपाक मारी गई है तो वो नीचे गिरे रहने के लिए नहीं मारी गई है, वो लक्ष्य पे पहुंचने के लिए। खिलाड़ी का जो बाल होता है, जो वो ऐसे मारता है तो ये ना समझे क्यों नीचे जाएगा, वो मारेगा तो लक्ष्य पे पहुंचेगा। हम खिलाड़ी के हाथ के बाल हैं, अगर हम गिरेंगे भी ना तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हमारे खिलाड़ी कोई ऐसे वैसे हैं, श्री लाल जो महाराज, श्री प्रिया जो, मैं उनके हाथ का बाल हूं। वो अगर हमको नीचे भी पटकेंगे तो नीचे के लिए नहीं, देखने में लगेगा नीचे गिरा, वो लक्ष्य चूमेगा जाकर के। तो हमको कभी ये नहीं सोचना कि हमारे द्वारा भगवत प्राप्ति होगी, हमारे इष्ट की कृपा के द्वारा होगी। और मैं उनका हूं, बस इस ठसक में बैठा हूं, मुझे कोई समस्या नहीं। जब पर्सनल बन जाता है तो उसको नीच से भी नीच काम करने में कुछ शर्म नहीं लगती। जय विजय को भगवान ने कहा हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना होगा, तो उनका प्रभु आप जैसा आदेश करें। बोले मैं आदेश करूं तो मेरी छाती पे घूंसा मार दो, बोले अभी, तो बोले ठीक है। वही रावण कुंभकर्ण बने, शिशुपाल दंत्रवक्र बने, वही हिरण्याकश्यप बने और भगवान अवतार लियो, भगवान से ललकार ललकार करके मारा भगवान को। ये पर्सनल है, जो पर्सनल होते हैं उन्हीं से होता है। कहाँ राम रन हतो पचारी, अंतिम समय रावण बोल रहा है। अंतिम समय भी भगवान का स्मरण कर रहा है तो द्वेष से, कहाँ राम रन हतो पचारी। तो हम लोग भगवान के पार्षद हैं, ऐसा क्यों नहीं चिंतन करते? हम भगवान के शरण में हैं। अब भगवान जैसा चाहते हैं वैसा अंदर स्फुरित करते हैं, उनका मकान है, हमारा थोड़ी है। ऐसा चिंतन करो तो अभी निहाल हो जाओगे। समझ पाए ना? शिवांशी जी,
जय श्री राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि भक्त चरित्र श्रवण या मंदिर में प्राय मन हृदय भाव विवल व भाव विभोर हो जाता है और सर्वस्व प्रभु व प्रभु मेरे हैं का भाव आ जाता है, परंतु कुछ समय पश्चात माया प्रभाव में आकर ये भाव विरक्त हो जाता है। तब मन स्वयं से ये प्रश्न करता है, क्या वो भाव जो प्रभु के प्रति आया था वो यथार्थ मात्र या आडंबर था या मेरे मन का? नहीं, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण आएगा तो सात्विक भाव टिकेगा, जब रजोगुण आएगा तो सात्विक भाव ढक जाएगा, भोग वासनाएं जागृत हो जाएंगी। जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आ जाएगा। गुणातीत भगत थोड़ी हो गए हो अभी। भजन करो, भजन करो, भक्त चरित्र सुनो, भगवान की सेवा करो, सबको भगवत स्वरूप मान के सेवा करो, और आहार सतोगुणी लो। चिंतन सतोगुणी रहेगा, आहार सतोगुणी रहेगा तो चिंतन सतोगुणी रहेगा, चिंतन सतोगुणी रहेगा तो ज्यादा देर टिकेंगे ये भाव। और धीरे 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 जब एक रस भाव आ गया तो फिर ईश्वर और जीव में भेद नहीं रह जाता। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव में भेद कहोकस, जीवत्व मिटा कर वो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए हम अपना आहार पवित्र रखें, सात्विक आहार, सात्विक जनों का संग, कुसंग का त्याग। जो हमारे को भगवान के चिंतन से विलग कर दे उसे कुसंग कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वो दृश्य हो। आजकल मोबाइल भी कुसंग हो सकता है यदि आप गंदी बातें देखें, प्रपंच देखें, संसार की बातें देखें। हमारी भक्ति जिससे बढ़े वो हम मोबाइल से देखें, जिससे हमारी भक्ति क्षीण हो वो ना देखें। ऐसे लोगों से ना मिले जो हमारे अंदर वासना को बढ़ा दें, उपासना को मिटा दें। कुसंग जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्यप परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। हम ऐसे लोगों का संग न करें जो हमें भगवान से विमुख कर दें, तो ये समय बढ़ेगा। अभी 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40, 6 घंटे, 8 घंटे भगवान में डूबे हुए, फिर धीरे धीरे 12 घंटे, फिर 24 घंटे, फिर जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जत छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। हम जग रहे तो राधा किशोरी में, सो रहे तो राधा किशोरी में, स्वप्न में है तो किशोरी जो में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जत छटा, एक क्षण के लिए भी विस्मरण नहीं। तो हम अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त अन्यत्र ना जाए, तो ये दशा हमारी टिकती चली जाएगी। ये आडंबर नहीं है, ये सत्य वस्तु है। भगवान की चर्चा सुनना, भक्तों के चरित्र सुनना और उनमें डूब करके आंसू बहना, ये भगवान की कृपा है। पर इसका अहंकार ना करे और इसको बढ़ाता चला जाए, समय बढ़ता चला जाए। अगर सात्विक आहार होगा तो बढ़ेगा, सात्विक दर्शन, सात्विक ग्रंथ, सात्विक पोशाक, सात्विक व्यवहार, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा। अगर राजसिक तामसिक हो जाएगा तो भाव बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। जी शांतनु जी भिवानी से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक साधक तो नियम आदि से चलता है और दूसरा कम पालन करते हुए भी अच्छी भूमिका पर होता है। महाराज जी, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे कैसे तुम प्रमाण कर सकते हो कि बिना नियम में चले साधक अच्छी भूमिका पे हो सकता है? ये कैसे कह सकते हो? ऐसा देखा गया जी महाराज जी, आचरण ऐसे करता है और वो नहीं तो क्या भूमिका है? नाटक हो सकता है। नियम में चलने वाला ही सत्य वस्तु को प्राप्त करता है। ऐसा थोड़ी कि मनमानी आचरण करने वाला थोड़ी देर के लिए नाटक साधु का सीरियल में नहीं होता क्या? साधु का नाटक सीरियल में नहीं होता क्या? नहीं लगता क्या वो साधु होता है क्या? जो सीरियल में है, नौटंकी में है, सिनेमा में है, साधु का रोल करता है, अच्छे साधु का रोल करता है, तो क्या साधु हो जाता है क्या? वो तो रोल कर रहा है, तो रोल भी तो किया जा सकता है। साधुता का जो स्वरूप है, वो परिचय जो है वो ये है कि उसकी नियम निष्ठा बहुत पक्की होगी। वो जय बजे जगता है, वो तय बजे जगेगा। जय बजे जो नियम निष्ठा नहीं तो साधु नहीं। सिद्ध की बात अलग होती, साधु की बात अलग होती। साधक तभी जब नियम निष्ठा से चले। ऐसे थोड़ी कि एक नियम निष्ठा से चल रहा है उसकी स्थिति बहुत गिरी हुई और एक नियम निष्ठा से नहीं चल रहा उसकी बहुत ऊंची स्थिति, ऐसी नहीं हो सकती। हमें प्रमाण दीजिए। पिछले जन्म के भजन का प्रभाव पड़ता महाराज जी। ऐसे पिछले जन्म का भजन के प्रभाव को लेकर के बैठोगे तो इस जन्म को रद्दी कागज बना दोगे। हम इस जन्म में नया इतिहास रचेंगे, नया भाग्य रचेंगे। हमारा मानव जन्म जो मिला है वो पिछले जन्म के आधार के लिए नहीं मिला है कि हम उसके सुख दुख को भोगें, कि पिछले जन्म का इनको बहुत है तो सुख भोग रहे हैं दुख नहीं।
हम अभी राधा राधा रट करके नया भाग्य रचेंगे, हम नया इतिहास रचेंगे अपने जीवन का। ये सब बातें छोड़ो, ये सब घटिया बातें। भाई उसका पूर्व जन्म का स्टॉक है, पुण्य का तो भोग रहा, तो हम मनुष्य है, हम ऐसा भजन करेंगे, ऐसा तप करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, अपना नया इतिहास रचेंगे, अपने नए भाग्य की रचना करेंगे। ये सब हम बातें नहीं मानते। महाराज जी अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? जैसे 2 साल से चल रहे हैं। 2 साल तुम्हें क्या हुआ है? जन्म जन्म मुनि यतन कराही, चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हर गुरु कहो न मान है, अपनो ही फल ले। चलनी में गाय दुहे, बोले वह गाय 5 लीटर देती, लेकिन एक चुल्लू पीने को नहीं मिलता। कोई छेद है, बंद करो। छेद है तुम्हारे घड़े में, उनको बंद कर दो, और उतना जितना आप डालोगे उतना अनुभव होने लगेगा। जितना नाम अपने बैंक में जमा करोगे हृदय में, उतना अनुभव होने लगेगा। गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदे खान पान, गंदा चिंतन, देखो कोई छेद है, उस छेद को बंद करो, अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। आप हटा दीजिए महाराज। अब अंदर तुम झांक के देखो, अपने न्यायाधीश तुम बनो। साधक अपना न्याय करता है, अंदर से हम देखें कि हमारी कौन सी त्रुटि है, हमारे कौन से आचरण है जो धर्म से, शास्त्र से, गुरु से बिलक चल रहे हैं, वो खुद अपने को पता चलता है। तो बच के ही चलते हैं महाराज, आए बच कर ही चलते हैं। अंदर चिंतन संभालो, नाम का चिंतन, बार बार चिंतन करते रहो। 2 वर्ष क्या चीज है? 2 वर्ष क्या चीज है? अगर हमको इस जन्म में ये बात समझ में आ जाए कि मैं प्रभु का हूं अंदर से, तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली। श्वास नाम 2 बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। करो देखो, अभी रोम रोम नो रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। महाराज जी जब हम आपकी बात सुन के साधना मार्ग में चले, तो आपके एक सत्संग में सुना था कि 4 साल में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। नारायण स्वामी की बात थी महाराज। तुम सिद्ध बनना चाहते हो क्या? तो फिर हम तुम्हें सिद्धि के मार्ग में लगावें? महाराज जी वो आप अति कृपा करते हैं जिसका मैं सर्वस्व हरण कर लेता। अरे सुनो सुनो, सबसे बड़ी सिद्धि है निरंतर भगवान का स्मरण होना, उस पे लगो। इससे जन्म बंधन सब कट जाएंगे, जितने भी जन्म मरण के बंधन है इसी से कट जाएंगे। छोटी मोटी सिद्धियां, मान लो जैसे दूसरे की मन की बात जान लेना, दूर की बात सुन लेना, ये सब बातें बहुत कम समय में जानी जा सकती है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। प्रणाम नमस्कार वाहवाही रुपया पैसा मिल सकता है, लेकिन भगवान तो नहीं मिलेंगे ना। तो फिर क्या होगा? मर के चले जाएंगे तो सिद्धि भी खत्म हो गई और सब यहाँ की वाहवाही भी खत्म हो गई। हम राधा राधा रटेंगे, इससे जो सिद्धि मिलेगी, श्री राधा किंकरी नाम लुठती चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि। हम लोगों की सिद्धि जानते हो क्या है? प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनकी सेवा में उनको सुख पहुंचाना। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। हमारे स्वामिनी जी की क्या इस समय इच्छा है? तुरंत भावना में आया और उसी भावना में सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, वैसे प्रिया प्रीतम। ये आगे की बात है। तो जैसे प्रलोभन दिया जाता है ना, बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो पार्टी छुईहा में वो एक ऐसे रकील खींच दिया तो मास्टर कहता शाबाश, एक टॉफी दिया। अब अगर वही 1 साल रकील खींचे, टॉफी नहीं देगा पहली बार टॉफी दिया, बहुत शाबाश कि कम से कम तुम्हारी अंगुली तो चली, अब तुम धीरे धीरे काखा गाखा इसमें चलो। तो जैसे कहा जाता है अरे आओ, तो पहले प्रवेश तो हो और धीरे धीरे। एक ने कहा कि आपने कहा था 24 घंटे में 24 मिनट राधा नाम जप करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। फिर बोले अब अभी प्रवचन में आपने कहा कि 2.5 घंटे जपो, 24 से 2.5 घंटे ले आए। हम कहा 2.5 घंटे में थोड़ी रोकेंगे, हम तो 24 से 24 घंटे में ले जाएंगे निरंतर भगवत। अच्छा मान लो आप 24 मिनट भजन किए, इसके बाद आपका संसार का चिंतन और आपका शरीर छूट गया तो आपका जन्म होगा। हम आपको ले चलेंगे कि जन्म मरण का चक्र मिट जाए। अगर हम राधा बोले हमारा शरीर छूटा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें अभ्यास करना है, हमको पता ही नहीं कब शरीर छूट जाए। गुरुदेव ऐसा है कि मेरा भी है कि मतलब नाम जब जो करके मुंह से कम चलता है, जैसे कई कुछ देर किया माला फिर मन में चलने लगता है। तो ये नहीं समझ पाती कि माया का प्रभाव जीभ को करने नहीं दे रही है कि भजन बढ़ रहा है। ये वैसे जैसे हम वाचिक जप कर रहे हैं और फिर अंदर चलने लगे तो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ये वाचिक से भी श्रेष्ठ है। जैसे हम राधा 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 जप रहे, जैसे और बंद हो गया और अंदर चलने लगा और उसे हम ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसे सुनो। ये जो उपांशु है इससे भी श्रेष्ठ है मानसिक। वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु, उपांशु से श्रेष्ठ मानसिक है। पर मानसिक ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। अभी संसार में हो ना,
वो राधा राधा कहेगा और फिर भाग करके संसार की रचना रचने लगेगा। तो नहीं है कि जो रोक रही है और कभी कभी ऐसे जबान से रट के और माला रख दी फिर मन से चलने लगा, तो ये इसका हम सपोर्ट करते हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं कि अगर मन से चलने लगा हो, आप सुन रही हो और आप देख रहे हो कि राधा नाम चल रहा है, तो चलाओ जितनी देर चल जाए, और जब फिर भागे तो फिर उपांशु में आ जाओ, फिर वाचिक में आ जाओ, फिर अंदर चला जाए तो फिर मानसिक जपने लगो। ऐसे अभ्यास करते रहो धीरे धीरे। अधिक समय अगर मानसिक में टिकने लगे तो बहुत अच्छी बात है, तो भजन का फल है मानसिक भजन होना। रवि किरण जी सिंगापुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 25 साल पहले जब मैंने अपना नौकरी पेशा शुरू किया तब मेरा लक्ष्य अच्छी नौकरी, धन व परिवार जो कि प्रभु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। महाराज जी अब कुछ समय से मन में ये विचार आ रहा है कि आगे भविष्य में क्या लक्ष्य होना चाहिए। मैंने कई प्रकार की साधनाएं जैसे विपश्यना साधना, उपासना किया, किंतु मन फिर भी भटक रहा है। मेरी आयु 50 वर्ष हो गई है। 25 साल से मांसाहार और शराब का सेवन कर रहा हूँ, छोड़ना चाहता हूँ किंतु छोड़ नहीं पा रहा। महाराज जी आप साधना किए हो? कौन सी साधना किए हो? रसेंद्री जनेंद्री की साधना किए हो? कोई साधना थोड़ी भाई। साधना किसे कहते हैं? साधना, साध माने चाह, जो चाह को मिटा दे उसी को तो साधना कहते हैं। लेकिन जब जागे तब सवेरा, अब जाग जाओ। आज हमारे सामने बैठे हो वृंदावन में, कसम खाओ कि मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। बोलो आज के बाद मैं मांस और शराब नहीं खाऊंगा, मांस और न शराब पिएंगे न मांस खाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, सब साधनाओं का एक सुंदर फल है, मधुर मधुर भगवान के नाम की स्मृति प्राप्त हो जाना। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। तो और जो तुम्हें नाम प्रिय हो वो बात अलग है। हमें प्रिय है राधा नाम, तो राधा 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 आप जप के देखो। अगर आपको कुछ ही महीनों में लाभ ना दिखाई दे, लाभ का मतलब हम करोड़पति बनने की बात नहीं कह रहे, आपके मन को विश्राम मिलेगा। और आज राधा अभी बोले और अभी शरीर छूटा तो अभी भगवत प्राप्ति होगी, गारंटी इस बात की। नाम जब नारायण पुत्र का लिया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई अंतिम समय। और जानबूझ के राधा को राधा पुकारोगे तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अन्य साधन सब शून्य है, नाम एक अंक है। जैसे शून्य 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 तो शून्य बराबर, और एक बराबर और शून्य तो 10, फिर शून्य तो 100, फिर शून्य तो 1000, फिर शून्य तो 10,000। एक शून्य का बढ़ता चला जाएगा 10 गुना। कब? जब एक अंक होगा। अंक है नाम और सब साधन है शून्य। तो राधा 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 नाम रट करो और देखो बहुत बड़े भाग्य हैं जो आज तुमने कसम खाई, नहीं तो नरक जाना पड़ता। ये महत पापों के अंतर्गत आता है। और कहीं ना कहीं तुम्हारा सुकृत सबसे बड़ा ये कि कोई ना कोई वृंदावन से जुड़ा हुआ है, तभी ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ, अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब श्री जी कृपा करते हैं तब ये सौभाग्य मिलता है। जो अभी यहां बैठे हो ना सामने, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावनति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। श्री जी की कृपा के बिना ये सौभाग्य नहीं मिल सकता। तो अब आगे बढ़ो, राधा नाम रटो, जितना अधिक से अधिक राधा नाम जप कर सकते हो। और पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि मत रखना। शराब मांस तो आपने छोड़ ही दिया है, और अगली बार फिर कभी मिलना, सत्संग सुनते रहना, फिर आप बताना कि आपका क्या रंग है और क्या लक्ष्य बन रहा है। ठीक है। ममता शर्मा जी लोहानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जब कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता तो वैष्णव अपराध क्यों लगता है? वैष्णव अपराध मन से आप अगर किसी के दोष दर्शन करें तो नहीं लगेगा, लेकिन वाणी से बोल दिए तो लग जाएगा। ऐसा कब किसने कहा कि मन से सोचोगे तो पाप लग जाएगा? ऐसा कहाँ लिखा है या किसी ने प्रवचन में कहा है क्या ऐसा? तो फिर आपकी सोच थोड़ी है। जो गोस्वामी जी ने लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक पुनीत पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य संकल्प करोगे तो लागू हो जाएगा, लेकिन मानसिक पाप नहीं लगेगा। तो आप किसी वैष्णव का दोष दर्शन किए तो अगर वर्णन कर दिए तो वैष्णव अपराध लागू हो जाएगा। दोष केवल दिखाई दिया और कहा किसी से नहीं, और उसको डिलीट कर दिया नाम जप से, तो कोई अपराध नहीं। महाराज जी इन्होंने एक प्रश्न किया था, एक और प्रश्न था। 8 महीने से वाचिक और 16 महीने में उपांशु और 32 महीने में हृदय से नाम चलने लग जाता है। महाराज जी अंदर तक नाम कैसे चलेगा?
इसके बाद पहले शुरू करो, अंदर बाहर के छोड़ो। हमको हर मिनट भगवान का स्मरण करना, पहले ये पकड़ो। वो जब जहां से होना है सब होने लगेगा। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, ये 4 वाणियां हैं हमारे शास्त्रों में वर्णन की गई है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी राधा 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 राधा, मध्यमा पश्यंती, सामने नाम बार बार लिख रहे हैं, और उसका, और परा वो रोम रोम रग रग में स्फुरित होता है। जैसे दिल धड़क रहा है ना, हम धड़का नहीं रहे, ऐसे नाम जब चलता है हम चलाते नहीं है, जब परावाणी में नाम पहुंच जाता है। हम पहले शुरुआत तो करें जी। राधा राधा राधा, हम तो चीख चीख के कह रहे हैं, राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है। हम राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। बस राधा राधा राधा, और एक पैसा थोड़ी लगता है। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस, करोड़ों साधनाओं का फल एक तरफ और राधा नाम एक तरफ। राधा नाम जो जप करता है ना, वो आगे खुद अपने आप अनुभव कर लेगा। राधा राधा, खूब राधा नाम जप करो। ये श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं वो राधा नाम जप करता है। राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं। हरि रसना राधा राधा रट। एक बार श्री लाडली जी ने लालजू से कहा, लाओ हम बंसी बजाएंगे। लालजू ने कहा, आपसे बंसी नहीं बजेगी। लाडली जी ने कहा, ऐसा क्यों? उनका, बजा के देख लो। बंसी ली, बंसी बजाई, बंसी नहीं बोली। ललिता से कहा, ललिता ये बंसी क्यों मेरे से नहीं बज रही? समस्त कला प्रवीण हमारी स्वामी जी हैं। अगर लालजू 16 कलाओं से अवतार लेते तो 64 कला प्रवीण हमारी स्वामिनी जी हैं। तो बोली बंसी क्यों नहीं बोली? ललिता जी ने कहा, आपसे नहीं बजेगी। क्यों? बोले ये बंसी अनन्य है, ये राधा नाम गाती है, और आप श्याम बोलेगी इसलिए ये बोलेगी नहीं। लालजू है, जाई श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। राधा राधा लालजू गायल करते। श्री हरि रसना राधा राधा रट, अति अधीन आतुर यद्यपि पी कहियत है नागर नट, हरि रसना राधा राधा रट। ये वृंदावन में ही प्राप्त हो सकता है, बाहर आगम निगम पुराण गोचर ये विषय है राधा नाम। और जिसकी जिह्वा पे आ गया तो अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिम्नः का सीमाम इस प्रसचित दास्यैक मनसाम। जो बोला राधा राधा, तो लालजू उसका रजिस्टर फाड़ दिए। अनुल्लिख्या, आगे लिखेंगे नहीं अपराध, राधा नाम जापक का। अनुल्लिख्यानंता, अनंत अपराध बन जाए तो भी नहीं लिखेंगे, और जो लिखा रखा था उसको फाड़ दिया। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विमसति। महाप्रेम में आविष्ट होकर सोचते हैं इसको क्या दे दूं राधा नाम के बदले। तो लगता है संसार तो माया, इसे माया तो दूंगा नहीं। तो लालजू अपना सानिध्य प्रदान कर, लालजू उसके पीछे पीछे ऋणी होकर डोलते हैं जो राधा नाम जापक है। ये तो अहोभाग्य है जो आप राधा नाम जपना चाहें, राधा नाम में आपकी श्रद्धा हो जाए, राधा नाम में आपका भाव हो जाए। ये श्री कृष्ण की अपार कृपा। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं वही राधा राधा रटता है, और जो राधा राधा रटता है वही श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर पाता है। लाडली जी के बिना नाम जपे श्री कृष्ण का प्रेम में स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि लालजू के हृदय का प्रेम ही राधा है। राधा कौन है? लालजू के हृदय का जब प्रेम रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी लाडली जी हुई। महाराज जी, जो राधा नाम जप करते हैं तो उस पे कोई ग्रह चक्कर भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब निरंतर अगम अखंड राधा नाम चिंतन कर रहे हैं, वृंदावन में हैं, अब जब आपकी कृपा से 1.5 बजे से यहाँ पे आ रहे हैं तो वो नाम हमारी आदत बन गई है, उस पे कोई ग्रह चक्कर काम नहीं करेगा। जैसे कई बार हमारे पितोष कुछ होते हैं, वो कोई काम कुछ नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मृत पुंडरी काक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाय अभ्यंतर दोनों में परम पावन रहेगा। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप।
ये नाम ऐसा प्रभु का है कि इसके लिए किसी भी पवित्र पवित्र स्थिति, ग्रह, नक्षत्र, जन्मना मरना, शौच, इनका कोई हर समय निरंतर जप सकते हो। महाराज जी एक दुविधा है। जैसे मैंने जब मैं अर्जुन और भगवान जी की वार्ता होती है तो मतलब जब क्या कहते हैं, भगवान अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन तो भगवान के नित्य सखा हैं जो रहते हैं, परंतु फिर भगवान के सामने खड़े हैं और अर्जुन जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके विराट स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम दर्शन कर तो रहे हो मेरे। वो कह रहे नहीं प्रभु, मुझे आपके विराट स्वरूप के दर्शन करने हैं। तो भगवान पहले उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि देते हैं। तो जब अर्जुन देखते हैं वो सखा भगवान के, वो खुद जब उनका इतना विशाल रूप देखते हैं तो वो खुद भ्रमित हो जाते हैं और वही कहते हैं जो भगवान के सखा है कि हे महाबाहु, आप कौन हैं, आप कौन हैं। वो कहते हैं तो महाराज जी वो तो भगवान की तो सखा है, हम तो अधम जीव हैं, हम अभी नाम में अपनी नहीं, हम भी नित्य सखा हैं, बच्चा भूल गए हैं। ममैवांसो गीता में भगवान ने कहा, ये नहीं पढ़ा क्या? हाँ जी, ममैवांसो भगवान कह रहे ना, ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, सनातन तो मेरा अंश, तुम्हें नित्य सखा नहीं हुआ भगवान का, बस स्वीकृति नहीं, इसीलिए हम परेशान हैं। और रही दिव्य दृष्टि की बात, तो जब अधिकार हो जाता है तब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसे थोड़ी प्राप्त होती है। अर्जुन पहले शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम, शिष्य बने, शरणागत हुए और भगवान फिर कृपा करे तब दिव्य दृष्टि दिए। जैसे आप हमारे शरीर को देख रहे हो लेकिन हमको तो नहीं देख पा रहे हो, आप अपने शरीर को देख रहे हो लेकिन अपने को नहीं देख पा रहे हो। देख पा रहे हो? आप अपने को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। अपने शरीर को देख सकते हो, उसके लिए वो दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि गुरु प्रदान करता है, वो गुरु ही तो है श्री कृष्ण। वहां उपदेश दे रहे हैं, शिष्यस्ते हम, अर्जुन शिष्य है उस समय, सखा नहीं। शिष्य, गीता सखा को नहीं सुनाई गई, गीता शिष्य को सुनाई गई है। गीता प्रारंभ हुई है जब अर्जुन जी ने कहा, उतर कर नीचे उतरे और साष्टांग दंडवत हुए और कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं। तब गीता प्रारंभ हुई है। तो भगवान के समीप रहने पर भी भगवान को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक भगवान जना न दे। और भगवान के सर्वरूप है, विराट रूप का मतलब क्या है? सर्वरूप। ये पूरा अनंत ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा भगवान ने अनुभव कराया। अपने आप से अपने आप में रमा हुआ है। बिल्कुल, भगवान के सिवा कोई नहीं है। खूब नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहो, कोई संशय नहीं रह जाएगा। जितना जब ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है ना, तो अपने को अपने अंदर ही उत्तर मिल जाता है, किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं जागृत होती तब तक प्रश्न करना पड़ता है। जी करण जी यूएसए से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं एक ऐसे परिवार में पला बड़ा हूं जहां मेरी माँ पुष्टि मार्ग की संप्रदाय से थी और पिता शिव उपासक थे। मैं बचपन से ही शालीग्राम शिवलिंग पर जल चढ़ाता और श्री कृष्ण जी की सेवा करता। महाराज जी मेरी शादी जिस घर में हुई है वहां सब पुष्टि मार्गी है, वहां एक आश्रय की अवधारणा है। महाराज जी अभी ये कह रहे हैं कि मैं शिव जी का करूंगा, श्री कृष्ण जी को, देखो मेरा भाव पहली बात तो है कि ये झंझटे में ना फंसो। वही शिव जी है, वही श्री कृष्ण है। पहले 100% कोई भी हमको ये बता दे तत्व तो दो है कि एक है ना। तो चाहे शिव मान के पूजो तो श्री कृष्ण को पूज रहे हो, और श्री कृष्ण मान के पूजो तो शिव जी को पूज रहे हो। यार कोई भेद नहीं है, जहां मन लग जाए वहीं आसक्त हो जाओ। चाहे अंबा में हो जाओ, चाहे भैरव में हो जाओ, चाहे दुर्गा में हो जाओ, चाहे राम में हो जाओ, चाहे शिव में हो जाओ, चाहे कृष्ण में, वो परमात्मा एक है। एक में आप लग जाओ, वो काम बन जाएगा। ये सब झंझट छोड़ो कि श्री कृष्ण को पकड़े कि शिव जी को पकड़े कि दुर्गा जी को पकड़े कि हनुमान जी को पकड़े कि, एक को पकड़ लो, एक पकड़ लो, सब पकड़ लो। एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक पकड़ लो, कोई तुम्हारी प्रीति कहाँ है? तो मैं वही बोल रहा था कि शिव जी और कृष्ण जी दोनों मेरे लिए, मैं पहले से ही दोनों करता हूँ। तो फिर अभी एकाश्रय का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी जाना हूँ, तो मैं एक से प्रीत कैसे करूं? पहली प्रीति कहाँ थी? कृष्ण। हाँ, तो उन्होंने शिव जी की तरफ भेजा ना, क्योंकि जा पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगत हमारी। जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करते तब तक श्री कृष्ण की विशुद्ध प्रीति नहीं प्राप्त होती। तो शंकर जी में लगे रहो और श्री कृष्ण को गुरु मान करके कि आपने इधर प्रेरित किया है, तो शंकर जी जब प्रेरित करेंगे तब ये संशय खत्म हो जाएगा, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञानदाता भगवान शंकर है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ठीक है,
शंकर जी की आराधना करो, श्री कृष्ण को गुरु रूप में देखो कि आपने ही भेजा है, और जब शंकर जी कृपा करेंगे तो भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। हम अनन्य थे भगवान शंकर के, अनन्य कट्टर शिव उपासी। हाँ, और प्रिया प्रीतम के अनन्य बना दिया शिव जी ने, प्रिया प्रीतम का अनन्य प्रेम प्रदान कर दिया, तो उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। शंकर जी कृपा करते हैं तब प्रिया प्रीतम में प्रेम होता है, श्री कृष्ण में प्रेम होता है। शिव जी बहुत कृपालु हैं, तब तो एक ही है रूप। जैसे देखो, दूध का खोया बनाया गया, और खोए की मिठाई कितनी अलग अलग प्रकार की होती है तो सब खोए की, लेकिन टेस्ट अलग अलग होता है। नहीं तो ऐसे ही टेस्ट के लिए भगवान ने अलग अलग आनंद के लिए रूप रख लिए, और वो जिधर मन लगे उधर खूब खूब भजन करो, अच्छे से चलो, गंदे आचरणों का त्याग करो, गंदा भोजन त्याग करो, और चाहे जिस भगवान का भजन करो, आपको भगवत आनंद मिलेगा। वही आनंद है, आनंद में अंतर नहीं पड़ेगा। यमुना जी वही है, चाहे जुगल घाट ना हो, चाहे केसी घाट, चाहे विश्राम घाट, यमुना जी तो वही है, परमात्मा तो वही है। ठीक है, संशय में मत रहो। तो शिव जी की आराधना के लिए जो आपने एक वीडियो में बोला था सांब सदा शिव, हाँ, नाम जप करना, यही नाम जप। हाँ, सांब सदा शिव नाम। विजेंद्र सिंह जी, श्री हरिवंश गुरुजी, जीवन मांस मदिरा और व्यभिचार से युक्त था, तभी आपका वीडियो देखा जिसमें आपने कहा 24 घंटे में से 24 मिनट मुझे दे दो। 24 मिनट देने के 1 साल के अंदर मांस मदिरा तो दूर, प्याज लहसुन तक छूट गया, और मेरे जैसे नीच तुच्छ पापी भी तुलसी धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी, कुछ हफ्ते पहले आपने कहा कि 2.5 घंटे दे दो, देखो जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। गुरुजी, अब से मैं लोभी आदमी है, फिर हम 24 घंटे में ले जाएंगे, ले 2.5 घंटे में करें क्या? नहीं, इसमें 2.5 घंटे में कि आप जप को 1 घंटे कर लीजिए, और उसको 2 भागों में कीजिए। जप को मान लो 45 मिनट इधर कर लिया, 45 मिनट उधर कर लिया, 24 घंटे में 2 भाग कर लीजिए, तो 1.5 घंटे चले गए। 1 घंटे में 1-2 ग्रंथ पढ़ो, जैसे भागवत है 2-4-5 अध्याय पढ़ा, रामायण के 2-4-5 दोहे अर्थ सहित पढ़े, 1-2 श्लोक गीता जी के पढ़े। शास्त्र स्वाध्याय करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है, और हमारे अंदर ज्ञान जागृत होता है। हमारा अध्यात्म क्या है, हमारे शास्त्र क्या है, ये हमें पता चलता है, और भगवान की कृपा मिलती है। तो शास्त्र स्वाध्याय और सुमिरन, और शेष समय अपने कार्य में लगे रहो, क्योंकि हमने उसमें ये विभाजित किया कि आप 6 घंटा सो लीजिए, 7 घंटा सो लीजिए, शेष समय कार्य कीजिए। जो मनोरंजन में आप समय लगाते हैं वो अध्यात्म में लगा दीजिए, आपकी जीवन की उन्नति हो जाएगी, लौकिक पारलौकिक दोनों। सत्संग सुन सकते हैं उस भी? हाँ, सत्संग भी सुन सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते जी, जैसे आप भाव के लिए बोलते हैं, और श्री जी को लेकर के, निकुंज को लेकर के, किसी चीज को लेकर के अभी किसी तरह का कोई भाव नहीं आता, जो भाव आता है वो आपको लेकर आता है, आपसे ही प्रीति है। अब आप मित्र समझ के या शिष्य समझ के, जैसे भी, बस आप देख लेना, आप जो कहेंगे हम करेंगे, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है वो करेंगे। अब आप देख लेना बस। बस हमारी प्रार्थना यही कि अगर कदम आगे बढ़ा दिए हो तो पीछे वाले जो कार्य हैं उनमें मत जाना। जो पीछे कदम आपके चले हैं उन पर अब लो नशानी, अब ना नशे हो। पीछे हुआ अब आगे नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मंजिल है सत्य की। कभी कभी एकदम अंधकार छा जाता है कामनाओं का, और फिर हम गलत मार्ग में चल पड़ते हैं। तो गलत मार्ग में मत जाना, बस इतनी प्रार्थना है। जितना बने नाम जप करते रहो, जितना बने सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, समाज में माता पिता बुजुर्ग और जीव जंतु किसी की भी सेवा मिल जाए सेवा करो। गलत से बच जाओ, बस गलत से बच जाओगे तो थोड़ा भजन भी भगवत प्राप्ति करा देगा। जो पूर्व में गलती हुई वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। उन गलतियों का डर तो आता है, वो डर तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नई गलती ना होने पावे तो सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नाशो तबहि। भगवान कहते हैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं, पर नए न होने पावे। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरणागति धर्म को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारे सर्व पाप नष्ट कर दूंगा। तो पीछे की तो चिंता मत करो, आगे न बनने पावे सावधानी रखो।